बिना चुनाव लड़े ही एनडीए का पहला विकेट गिर गया है। एक सीट एनडीए की कम हो गई है। यूं कहूं अगर कि इंडिया गठबंधन में एक सीट उसके जुड़ने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है तो शायद गलत नहीं होगा। पहले चरण की वोटिंग होनी है 6 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही बिना वोटिंग हुए ही एनडीए का पहला विकेट गिर गया है। बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों। मोदी जी का पहला विकेट पूरी तरह से गिर चुका है। वहीं पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जब ये खबर आई तो किस तरह से बिलबिला उठे। बिहार के अंदर भयंकर हार के जो है दोस्तों नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरह से बिहार के अंदर पहला विकेट मोदी जी का बिना चुनाव के गिर चुका है और खबर गोदी मीडिया ने गायब कर दी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिना चुनाव लड़े ही एनडीए का पहला विकेट गिर गया है। एक सीट एनडीए की कम हो गई है। यूं कहूं अगर कि इंडिया गठबंधन में एक सीट उसके जुड़ने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है तो शायद गलत नहीं होगा। पहले चरण की वोटिंग होनी है 6 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही बिना वोटिंग हुए ही एनडीए का पहला विकेट गिर गया है। बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है बिहार से। बिहार में एनडीए के अंदर एनडीए का बिहार के अंदर और ये गई थी एलजेपीआर यानी चिराग पासवान के खेमे में। पिछली बार ये सीट जेडीयू के पास थी। 2020 में चिराग पासवान वो अकेले लड़ रहे थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने ये सीट जेडीयू से नीतीश कुमार से छीन ली, लेकिन इस सीट को बचा नहीं पाए। इस सीट को बचा नहीं पाए। चिराग पासवान ने इस सीट पर सीमा सिंह को, जो कि भोजपुरी डांसर हैं, अभिनेत्री हैं, इनको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इनका नामांकन रद्द हो गया है। नामांकन रद्द हो गया है। अब ये उम्मीदवार नहीं रही है और इसके बाद में अब यूं कहें कि एनडीए के खेमे से कोई है नहीं, इंडिया गठबंधन का खेमा बच गया, यानी विपक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं बचा। अब या तो यहां पर कोई खेल खेला जाए तब जा करके जो है कुछ उम्मीद है, लेकिन यहां पर सीधे हिसाब से अगर आप देखें तो यहां पर इंडिया गठबंधन की जो है एक बड़ी यहां पर जीत हो सकती है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिहार में एनडीए प्रत्याशी सीमा सिंह का मडोरा विधानसभा से यानी पहला विकेट यहां से गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एनडीए प्रत्याशी सीमा सिंह का मडोरा विधानसभा सीट से नामांकन रद्द हो गया है। सीमा सिंह भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री हैं और हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ करके राजनीति में कदम रखा था। सूत्रों के मुताबिक सीमा सिंह के नामांकन पत्र की जांच के दौरान कुछ तकनीकी खामियां पाई गई, जिसके चलते उनका नामांकन अमान्य घोषित हो गया है। अभी अभी जो है वो राजनीति में आई थी। ये कहावत कही जाती है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अमान्य अभी अभी जो है वो भोजपुरी डांसर है, ये अभिनेत्री है, राजनीति में कदम रखा था, लेकिन कदम रखते ही मुड़ाते ही ओले पड़ना, सीधे जो है वो अब समझ जाइए आप। तो एक बड़ा झटका जो है वो एनडीए को लगा है। अब ये वजह क्या है, किस वजह से जो है इनका नामांकन रद्द हुआ है, जरा ये समझ लीजिए। एनडीए उम्मीदवार भोजपुरी डांसर अभिनेत्री सीमा सिंह का मडोरा से नामांकन रद्द हो गया है। सिंबल में उम्मीदवार की जगह प्रस्तावक का नाम लिखा था और प्रस्तावक की जगह पार्टी का नाम लिखा था। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से ये उम्मीदवार थी सीमा सिंह। अब देखिए कितनी बड़ी जो गलती कर दी है, और एक गलती भी नहीं, 2 गलतियां की। जहां पर उम्मीदवार का नाम लिखना था वहां पर प्रस्तावक का नाम लिख दिया, और जहां पर प्रस्तावक का नाम लिखना था वहां पर पार्टी का नाम लिख दिया। इसीलिए कहते हैं कि नामांकन के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। नामांकन में वैसे तो और बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, जैसे कि संपत्ति को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के, लेकिन वो बाद की बातें होती हैं। कोर्ट में मामला चला जाता है, फिर वहां पर अगर नामांकन में अगर आप कुछ भी गलत लिखते हैं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। अगर आप चुनाव जीत जाएं तो चुनाव जीतने के बाद में भी अगर आपने अपने नामांकन में कुछ गलत लिखा है, झूठ बोला है, तो आपकी विधायकी, आपकी सांसदी वो रद्द हो सकती है। नामांकन में गलती बहुत भारी पड़ती है, और इसीलिए जितने भी पुराने नेता हैं वो नामांकन के लिए स्पेशली वकीलों को, अपनी नामांकन में गलती उनको अपने साथ में रखते हैं और एक एक चीज को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से चेक करके
तब जाकर के नामांकन की प्रक्रिया होती है। उसमें अगर गलती की तो इसका मतलब ये कि आपको कोई बचा नहीं सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि आप गलती कर दें और गलती को छुपा लिया जाए, वो भी संभव नहीं है। अब सबसे बड़ी कोई नहीं बात बचा यह है सकता है। कि यहां पर एनडीए का खेमा क्या करेगा। कृष्ण कुमार मंटू जी, वो भी संगठन संभव नहीं है। अमनौर के आगे आओ है ओ मंटू जी, थोड़ा आगे आओ। बिल्कुल। आगे आओ मंटो जी, आगे आओ मंटो जी। ये अमित शाह जी के बोल हैं। मतलब किस तरीके से ओए ओए, ये भाषा कहां होती है, गृह मंत्री की भाषा है। मतलब कैसे जो है वो अमित शाह जी, और ऐसे ये सफेद कपड़ा ए लाल कपड़ा, ऐसे भी उनकी बहुत सारी वीडियो है। पुलिस वालों को ए बैठ जाओ, ए बैठ जाओ, ऐसे बोलते हैं। बताइए कोई ऐसे बोलता है क्या? ए और कैमरामैन। आप बिहार में हैं, बिहार में तो मतलब हिंदी को लेकर के ठीक है, बिहार के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन भाषा को लेकर के बिहार में बड़ा जो सलीके से लोग बोलते हैं। और उसी बिहार में आप कैसे बुला रहे हैं? कृष्ण कुमार मंटू जी, अमनौर के आगे आओ है ओ मंटू ऐड जी, है। थोड़ा आगे आओ। आपसे कुछ कहना चाहते हैं। स्टार्ट। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर को दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन एनडीए का बिहार के अंदर, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अमित शाह यहां पर किस तरीके से बुला रहे हैं आपने देख लिया, लेकिन न्यूज़ 24 इसको लिख रहा है कि शानदार इंट्रो दिया। अमित शाह जी ने शानदार इंट्रो दिया। अब ये शानदार है तो फिर खराब कैसा होता है पता नहीं। खैर, अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और अगर वो खराब भी बोले तो शानदार लिखना पड़ता है। ये हालत हो गई आजकल चैनलों की। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव में जिस तरीके से खींचतान बढ़ेगी और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, योगी जी जा रहे हैं तो देखिए आप चैनल कैसे जो है उनके बयान को लेकर के चला रहा है कि योगी जी ने एजेंडा सेट कर दिया है। और योगी जी क्या कह रहे हैं? बुर्का को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अभी तो आपको बिहार के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ ऐसा है जो बिहार में है, आपकी नजरों के सामने आने वाला है। अभी जो है वो महागठबंधन में भी तकरार खूब चल रही है, यानी पहला विकेट यहां से गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर भी खूब उथल पुथल हो रही है, और जिस तरीके से उथल पुथल हो रही है पता नहीं वो क्या रंग दिखाएगी। मंडोरा। फिलहाल हम एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि महागठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन की बात बहुत हो चुकी। सवाल यह है कि क्या एनडीए मजबूत है, सक्षम है? आपको एक जरा वीडियो दिखाता हूं, एक जरा वीडियो देखिए आप। भाजपा का सिटिंग विधायक है यहां से, और यहां से उनकी टिकट काट करके बीजेपी ने टिकट दी है मैथिली ठाकुर को, और उनकी अमान्य रैली में कैसा घोषित हो नजारा गया। देखने को मिल रहा है। जरा एक बार तस्वीरें तो देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। मैथिली फिर ठाकुर मुड़ाते ही की ओले पड़ना। सभा में हेलीकॉप्टर की भी एंट्री होती है, सब कुछ होता है। बिहार में कहा जाता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए ही लोग जो है कम से कम आ जाते हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ भी देखने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। ये खाली कुर्सियां क्या बताती है? बीजेपी की रैली में ऐसी खाली कुर्सियां, कम से कम मैथिली ठाकुर को ही देखने के लिए आ जाते हैं। हालांकि उनको लेकर के आरोप लग रहे हैं कि वो पैसा लेती हैं, मोटा पैसा लेती हैं, और उसके बाद में ही जो है वो कहीं पर आती हैं अपने कार्यक्रम के लिए। हालांकि कलाकार के तौर पर ठीक है कि कलाकार पैसे लेकर के ही चलता है, क्योंकि कलाकार के साथ में टीम होती है, काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कलाकार को जो है वो अपनी आगे जा कर के ब्रांडिंग भी करनी होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन राजनीति में अगर आप आए हैं तो फिर जनसेवा, तो यहाँ पर वो दो चार भजन गा देती, उन्हीं को सुनने के लिए लोग आ जाते, तबला वगैरह लेकर के आ जाती तो वही बजा देती, तो उसको ले सुनने के लिए आ जाते कि चलिए जिस काम के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं वो काम आज फ्री में देखने को मिल रहा है, तो लोग सुनने के लिए आ जाते। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इस सीट पर कहना मुश्किल है, लेकिन नाराजगी जो है बताई जा रही है। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक की टिकट काट करके जब इनको टिकट दिया है,
सवाल यह है कि एनडीए के अंदर क्या सब कुछ ठीक है? क्या एनडीए में अभी उथल पुथल वो अंदर खाने दबी हुई है? नामांकन में गलती, उथल पुथल सामने आ रही है, बाहर आ रही है। और इंडिया गठबंधन में जो कुछ हो रहा है वो भी जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं उसकी एडवांटेज मिलेगी। अभी चुनाव में वक्त है, अभी चुनाव में तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि आज 18 तारीख है, तो अभी चुनाव के अंदर अंदर मोटे मोटे तौर पर 20-25 दिन का जो है वो वक्त है। और ऐसे कोई नहीं में बचा सकता चुनाव है। करवट लेगा इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ, ये कहना जो है वो आसान नहीं है। वो भी संवतन लेकिन संभव इस नहीं है। बीच में जब दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं, दोनों तरफ से बिल्कुल, लोग अपने अपने जो है वो चाले चल रहे हैं, सियासी चाले चल रहे हैं, इस बीच में अगर कोई मस्त है तो उनका नाम है तेज प्रताप। तेज प्रताप जो है वो बिल्कुल मस्त है। जरा एक बार देखिए, तस्वीर देखिए आप। तेज प्रताप जो है बैठे हुए हैं और एक बड़े कैंडिडेट को जो है वो सिंबल दे रहे हैं, पार्टी का सिंबल दे रहे हैं। और पता है किस सीट की बात हो रही है यहाँ पर जो सीट तेजस्वी यादव की है, राघोपुर, उस सीट की बात हो रही है। और वहां पर जो है वो पर्चा दिया जा रहा है, सिंबल दिया जा रहा है, और साहब अपनी हाफ पैंट में निक्कर में जो बैठे हुए हैं और मस्त है। जरा सुनिए। भैया देखिए, जनशक्ति जनता दल से जो है तेज प्रताप भैया ने अपना उम्मीदवार राघोपुर से जो है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार के अंदर एक विकेट इस तरह से गिरता हुआ नजर आ रहा है कि नामांकन के अंदर कुछ गलत तरीके से नामांकन भर दिया गया। तो ये दावा किया जा रहा है कि एक बड़ी जीत इंडिया गठबंधन के लिए सीट से हो सकती है। दोस्तों, वहीं पर ये पहला विकेट जो गिर रहा है अपने आप में काफी बड़ी बात है। गृह मंत्री अमित शाह की बोली को लेकर भी बातचीत की गई है कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करते हैं लोगों से, किस तरह से वार्तालाप करते हैं। ए लाल कपड़ा, ए कैमरे वाले, ए इधर फोकस करो, इधर से बैठो। इस तरह की खबरें देखने को मिलती रहती हैं सोशल मीडिया पर। अमित शाह की क्लिप इस तरह से वायरल होती रहती हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।